तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। आज का टॉपिक है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया जो न्यू कमर है कि भैया रेलवे के एग्जाम को इजी वे में कैसे क्रैक किया जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। या फिर कौन सा बुक यूज़ करना चाहिए, क्या 90 डेज में या 2 महीने 3 महीने या 4 महीने में अगर न्यू कमर है तो मेरा एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में कुछ बताइए। तो आज का ये वीडियो कंप्लीटली आपको मोटिवेट करेगा और वीडियो में अंत तक बने रहना। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग इस चैनल के माध्यम से आपको बेस्ट सजेशन हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो कि जैसा कि ये सोचना है कि क्या 90 डेज में या 120 डेज में न्यू कमर को एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा। तो देखो भाई, मेरा एक एग्जाम्पल देते हैं। अगर इतना भी आसान कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता तो हर किसी को, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल क्रैक करने में नहीं लगता। ठीक है, लेकिन फिर भी उम्मीद तो हमको नहीं ही छोड़ना चाहिए। और आपके अंदर कैसा कैपेसिटी है उस पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि आप पहले से बहुत तेज हो, या पहले से जो भी 10th लेवल तक का जो एग्जाम या फिर जो नेचुरल स्टडी है, जो हमारा स्कूल का स्टडी है, वो आपका अच्छा हुआ होगा और आप हर विषय में अच्छे होंगे। तो हो सकता है आपको 4 महीने में सब कुछ अच्छे से हो जाए और एग्जाम भी आप क्रैक कर जाओ। ठीक है, लेकिन अगर आप मीडियम हो, ठीक है, और या लो लेवल के हो, तो आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि 3 से 4 महीने में नहीं होगा। फिर भी प्रयास आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक प्रयास ही ऐसा चीज़ है, मेहनत ही ऐसा चीज़ है, आपको किसी भी मुकाम तक पहुंचा सकता है। इसलिए आप अपना तैयारी हमेशा बेस्ट लेवल में करना, ताकि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, एक सिलेक्शन होने के लिए हमेशा तैयारी करना। ऐसा नहीं अरे होगा, देखा जाएगा, हम तो अभी ही स्टार्ट किए हैं, और नहीं भी होगा तो कोई मतलब नहीं है, नेक्स्ट बार एग्जाम होगा तो करेंगे। ठीक है, ये मन लेके अगर चलोगे तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको टॉपिक दिए थे कि इजी वे में कैसे किसी भी एग्जाम को, रेलवे हो या और भी कोई एग्जाम को क्रैक करना चाहिए, या फिर जो न्यू कमर है उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप न्यू कमर हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले जो है, जो सबसे इजी पार्ट है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, वो है रीजनिंग। रीजनिंग से स्टार्ट करो। रीजनिंग से कैसे स्टार्ट करें? देखो, रीजनिंग जो है वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप कहीं से क्लास कर लेते हो या ऑनलाइन कहीं पे क्लास ले लेते हो किसी भी टीचर का, ठीक है, या यूट्यूब से ऑनलाइन कहीं से भी पूरा कंप्लीट कोर्स कर लेते हो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो रीजनिंग का बुक आता है, किरण हो या और भी कोई भी पब्लिकेशन का, फिलहाल अभी तो मेरे पास शायद किरण का ही है, तो आपको बुक वैसे हम टैग कर देंगे वीडियो में, वहां से आप ले सकते हो, या बुक आपको दिखाना चाहेंगे अगर मेरे पास अभी दिख नहीं रहा, तो किरण का ही बुक है जो कि आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन आपको उसमें मिलेगा, चैप्टर वाइज रहता है। तो जैसे किसी भी चैप्टर का आप थ्योरी पढ़े, फिर उससे बनाओगे, फिर थ्योरी पढ़ोगे, उससे बनाओगे, तो 3 महीने के अंदर में आपका रीजनिंग इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा कि फिर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे तो मैक्सिमम मार्क्स आपको आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है इजी वे में कंप्लीट करने का? रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो 3 ही सिलेबस है, रीजनिंग, जीके जीएस और मैथ्स। फिर आई बात मैथ्स में, तो मैथ्स का बहुत सारे लोगों का पूछना है कि कौन सा चैप्टर पढ़े। जैसे एसएससी का अगर कर लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत होगा, रेलवे का भी करना पड़ेगा, एसएससी का भी करना पड़ेगा, तो वो टाइम हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग एसएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको लगता है कि रेलवे का बुक बनाएंगे और एसएससी का भी मैथ बनाएंगे तो वो कैसे होगा। तो देखो, आपको करना क्या है इसमें कि रेलवे और एसएससी का दोनों का जो, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक होगा तो उसमें देख लेना कि किस चैप्टर, कौन कौन सा चैप्टर दोनों में सेम है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पेज में सारा चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि टाइम एंड वर्क, ये वो सारा चैप्टर है, तो जो चैप्टर सेम है उसमें सेम लिख देना। और जो चैप्टर जैसे रेलवे में है वो एसएससी में नहीं है, और एसएससी में है तो रेलवे में नहीं है, बस उस चैप्टर को आपको अलग से करना है। बाकी बात, जो सेम चैप्टर है वो कोई भी बुक से बनाओगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो चैप्टर दोनों में से किसी एक में नहीं है, मान लो आपको एसएससी की भी तैयारी करनी है, रेलवे का भी करना है सेम टाइम में, तो जो एसएससी में चैप्टर नहीं है वो भी बना लो, जो रेलवे में नहीं है वो भी बना लो। ठीक है, दोनों बुक से टैली करके, तो आपका मैथ बहुत आसानी तरीके से बन जाएगा। आई बात की रेलवे के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, थोड़ा बहुत जो 10th लेवल का अलजेब्रा है वो भी हाई लेवल का नहीं, एसएससी लेवल का नहीं रहता, थोड़ा बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रहेगा, एसएससी लेवल का अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहता है नॉर्मल सा। ठीक है, एसएससी लेवल का नहीं, लेकिन मीडियम क्वेश्चन रहता है, जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। जैसे मैथ और रीजनिंग के लिए हम बोलते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, इतना प्रीवियस ईयर बुक में क्वेश्चन है, लेकिन प्रीवियस ईयर ही स्टार्ट नहीं करना है, सबसे पहले आपको कोई ना कोई कोर्स तो मैथ का करना ही चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर स्टार्ट करोगे और हर क्वेश्चन में अगर फंसते जाओगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर कहीं भी कोई भी, जैसे आदित्य रंजन हो गया या गगन प्रताप का तो लेवल बहुत हाई रहता है, मेरे को लगता है आदित्य रंजन या फिर और आपके नजदीक में कोई टीचर है
जो कोर्स करवाता है उसको, उसका कोर्स फाउंडेशन कोर्स कर लेना, जो कि मैथ का 5 से 7 महीने का रहेगा। देखो अर्थमेटिक का लगभग चैप्टर आपका अगर बन गया तो आप बहुत अच्छे से सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कुछ ही क्वेश्चन अलजेब्रा का रहेगा, और ऐसा क्वेश्चन रहता है अलजेब्रा का कि नॉर्मली आपसे थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो फाउंडेशन बैच करना और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक लगातार करते रहना, ठीक है। देखो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आप इस एग्जाम में नहीं बैठे हो। अगर ऐसा रहता कि 500 सीट रहता, 400 बच्चा ही फॉर्म भरता या 600 ही भरता, तो आप थोड़ा कम भी तैयारी करते थे चलता। लेकिन ये 10,000 13,000 सीट है, और इसमें फॉर्म कितना भराएगा, 80 लाख 90 लाख, तो 10 गुना 20 गुना 50 गुना 70 गुना इस तरह से हर एक सीट पे कैंडिडेट है। तो आप लोग समझ सकते हो कि किस तरह का कंपटीशन है, कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा। और हाँ, देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो किसी भी एग्जाम में आप सिलेक्शन नहीं लोगे। कॉन्फिडेंस और आपके अंदर कामनेस रहना चाहिए, शांति। क्यों? क्योंकि देखो ऐसा जरूरी नहीं कि आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो ही जाए। और एक एग्जाम का जो फुल प्रोसेस है वो 2.5 से 3 साल में कंप्लीट होता है। उस बीच में और भी कोई कोई एग्जाम आ जाता है, तो आपको इस तरह से करते रहना होगा कि और भी कोई एग्जाम आए तो आप उसको कर जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस तरह से नहीं पढ़ना है कि यही एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, अब नेक्स्ट कोई एग्जाम आएगा तो उसको नहीं करेंगे, नहीं। आपको का सिलेक्शन जब तक फुल्ली कंप्लीट नहीं हो जाता किसी भी एग्जाम में, मान लो रेलवे का ये एग्जाम दिया, पीटी अच्छा हो गया, आपका मेंस भी हो गया, लेकिन उसके बाद टाइपिंग है, फिर साइको है, फिर मेडिकल है, फिर ज्वाइनिंग है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आप किसी भी लेवल पे चढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट में हो सकता है मेडिकल में भी आप चढ़ सकते हो। इसलिए जब तक एक एग्जाम में आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है तब तक आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ दोगे, ढिलसिलाई करोगे, तो फिर आपको बहुत बाद में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब जो है इजी वे में आपको ये तो बता दिए। फिर जीके जीएस का आप अगर बोलोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फुल्ली डिपेंड रहे, तो मेरे को लगता है कि प्रीवियस ईयर पे फुल्ली डिपेंड नहीं रहना चाहिए। 40 क्वेश्चन है, 10 तो आपको इसमें ही चला जाएगा, क्या कहता है, करंट अफेयर्स में ही चला जाएगा। 30 क्वेश्चन बचा, 30 क्वेश्चन में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी पढ़ना पड़ेगा, लोशन भी पढ़ना पड़ेगा, और भी कोई कोई एग्जाम का आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको लगभग 20-25 मार्क्स आ जाए, ठीक है। तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। जो भी बुक आपको चाहिए हम वीडियो में टैग कर देंगे, आपको अगर अच्छा लगेगा तो वहां से आप ले सकते हो। देखो दिक्कत क्या होता है कि हम लोग सब कुछ खरीद लेते हैं, सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन जब बुक खरीदने का बात आता है तो हमारा जो मेन हथियार है बुक, बुक से हम हमेशा इसलिए प्रीफर करते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि बुक में आप पढ़ोगे, आपको क्या दिक्कत आया है आप उसी टाइम अंडरलाइन कर सकते हो। कुछ वर्ड अगर आप नहीं जान रहे हो, कुछ ऑप्शन नहीं जान रहे हो, तो वहीं पे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पीडीएफ क्या है कि पीडीएफ उस टाइम यूज करना चाहिए जिस टाइम मान लो कहीं आप रनिंग वे में हो, आपको ट्रेन पे हो या कहीं एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, और आपको मतलब ज़्यादा बुक लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे आप देख सकते हो। लेकिन हमेशा आप सोचोगे कि उसी से करते रहे, तो मेरे हिसाब से तो वो नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। और लास्टली एक बात और बताना चाहते हैं कि सबसे इजी तरीका जो आपको कि सिलेक्शन के सबसे नजदीक लेके जा सकता है वो है प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि हम हर एक वीडियो में इसलिए इसके बारे में बता रहे हैं क्योंकि हर बंदा ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी देखो कि टीसीएस का एग्जाम आपको, देखो छोटा थोड़ा सा मेहनत आपको कितना फायदा करेगा। अभी टीसीएस जो है ढेर सारा एग्जाम कंडक्ट कराया है, ठीक है। उसमें करंट पूछा है। अभी आप करंट के लिए ये सोचोगे कि कौन सा करंट, क्या करंट पूछेगा। 4-5 एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करा है। रेलवे का ही देखो कौन कौन सा, एलपी का एग्जाम है, आरपीएफ एसआई का एग्जाम है, टेक्नीशियन का एग्जाम है, जेई का एग्जाम है। 4 एग्जाम इसका कंडक्ट कराया है, और एक आईसीआईओ का भी एग्जाम कंडक्ट कराया है। तो वो सारा एग्जाम है, ठीक है। तो वो सारे एग्जाम में जो करंट पूछा होगा लगभग, क्योंकि इतना शिफ्ट है, और रेलवे का जो एनटीपीसी ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम होने वाला है उसमें इतना शिफ्ट है कि क्वेश्चन लाएगा वो कहाँ से, ठीक है। अगर चलो कहीं से भी क्वेश्चन ले आते हैं, लेकिन जब आप अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन देखोगे तो कम से कम उससे मिलता जुलता आपके दिमाग में आएगा कि मान लो इस खिलाड़ी के बारे में पूछा है, तो अब इसी स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग दूसरे खिलाड़ी के बारे में भी पूछ सकता है, तो आपको एक आइडिया मिलेगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन, क्योंकि लगभग सारे एग्जाम का आंसर की आउट हो चुका है, तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहां जाओ, वहां पिन किए हुए हैं। करंट का भी सेपरेट क्वेश्चन है जो कि अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा है, करंट का क्वेश्चन, फिर रेलवे का ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन, एलपी का, फिर टेक्नीशियन जो भी है सबका क्वेश्चन हम डाल दिए हैं। अगर वहां से इस चीज को अगर आप बना के जाते हो एग्जाम में, तो आपको देखो मैथ्स उसमें है, रीजनिंग है, जीके है, साइंस भी है, करंट भी है। तो अगर अभी ये करके जाओगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि टीसीएस अभी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। और जैसे बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि ये रिपीट होगा कि नहीं होगा, तो चांसेस है रिपीट होने का भी। डिट्टो क्वेश्चन पूछ देगा या थोड़ा सा कुछ नंबर चेंज करेगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज सब सेम रहेगा, सिर्फ उसमें जो नंबर है वो चेंज कर देगा मैथ्स में, रीजनिंग में, ठीक है। क्योंकि देखो आपको लगता होगा कि डिट्टो पूछेगा कि नहीं पूछेगा, उतना भी विद्यार्थी, सारा विद्यार्थी कॉन्शियस नहीं है जो कि तुरंत लेटेस्ट एग्जाम हो उसके पास क्वेश्चन रहे और वो बना ले, ठीक है। सारा कॉन्शियस इतना नहीं रहता, और अगर रहता भी है तो उसको तो टीसीएस को तो सेलेक्टेड स्टूडेंट चाहिए। तो वो तो अगर आप ये करोगे, अगर आपको अच्छा मार्क्स आ जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो करके बहुत ही जरूरी है जाना आपके एग्जाम में। और वो जब आप बनाना तो उसको, करंट है तो उसको अलग से लिख ले, मतलब अपने अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा करके जाना। अगर कहीं पे फंसते हो मैथ में तो उसको भी ठीक कर लेना।
ठीक है, या फिर अभी लेटेस्ट देखना मार्केट में उसका बुक आता है, तो बुक लेके लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसको जरूर कर लेना, तो आपको एग्जामिनेशन में बहुत फायदा मिलेगा। कम समय में अगर आपको फायदा चाहिए तो ये वाला करके जाना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, और बाकी बात देखो, अभी आपके एग्जामिनेशन में जाने से पहले अभी टीसीएस एसएससी का मेंस भी कराई है, तो उसमें भी कुछ बहुत सारा करंट तो पूछी ही होगी, तो अगर उसका क्वेश्चन जैसे ही आएगा वहां से भी ले लेना। और फिलहाल एक चीज आपको बता देते हैं कि ये सब चीज हम कहाँ से लाते हैं, तो आरबीई रिवॉल्यूशन करके टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे तो वो एक चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, वहीं से हम सारा कुछ कॉपी करके इसमें डालते हैं, शेयर करते हैं, तो वहां पे भी आप जाके जुड़ सकते हो। ठीक है, वो कोई अच्छे टीचर के है, जो भी एग्जाम भारत में टीसीएस या कोई भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो उसका सारा क्वेश्चन वो वहां पे अपलोड करते हैं, सबको मिक्सअप हिंदी इंग्लिश सबको अलग अलग एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग क्वेश्चन बना के भी डालते हैं, तो वहाँ आपको जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे जाके जुड़ो, और अगर वहाँ पे नहीं मिलता है आपको तो मेरे चैनल पे सब कुछ वहाँ से हम ला के आपको देते रहेंगे। ठीक है, और बुक के बारे में यही बोलेंगे कि बुक जरूर खरीदो, क्योंकि बुक इसलिए खरीदो कि बुक कितने का होगा, 2 से 3 हज़ार में आपका सारा बुक आ जाएगा। अगर बुक की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो आपको बहुत दिक्कत होगा, फिर 1 साल 2 साल और वेट करना पड़ेगा। और 2 साल वेट करना मतलब सोच लो कि 1 साल का कम से कम 7 से 8 लाख रुपया पेमेंट रहता है किसी भी लेवल के एग्जाम वाले का, और 2 साल 14 लाख, मतलब 3 हज़ार बचाने के चक्कर में आपको 14 लाख चला जाएगा। ठीक है, तो लगभग बुक हम जो जो एग्जाम के लिए जरूरी है वो टैग कर देंगे। हाँ, बुक पढ़ने से पहले उस चीज का थ्योरी फाउंडेशन जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि आपको सिलेक्शन होने में मदद करे। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करो या टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे मैसेज करो, हम उसका कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का। ठीक है।